छोड़ के आई जब धर्मजीत भाई लोग खुशबू आ रहे नमकीन चल रहे हैं तो पिज्जा तो बड़ी खवाना अभी तो भोग बनेगा
शांति। ओम शांति। आज के भोग का वरदान है, योग बल के आधार पर अपनी सर्व कर्मेंद्रियों की चंचलता को समाप्त कर, योग बल के आधार पर अपनी सर्व कर्मेंद्रियों की चंचलता को समाप्त कर, मन बुद्धि की शांत स्थिति के आधार पर, मन बुद्धि की शांत स्थिति के आधार पर संपन्न स्थिति को प्राप्त करने वाले बाप दादा के स्नेही बच्चे भव। संपन्न स्थिति को प्राप्त करने वाले बाप दादा के स्नेही बच्चे भव। क्या योग के आधार पर अपनी सर्व कर्मेंद्रियों की चंचलता को समाप्त कर, मन बुद्धि की शांत स्थिति के आधार पर संपन्न स्थिति को प्राप्त करने वाले बाप दादा के स्नेही बच्चे हैं। जी। क्या सुना राजेंद्र भाई जी? ओम शांति। 4/4/24 के महावाक्य बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते पारलौकिक बाप से पूरा वर्षा लेना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते पारलौकिक बाप से पूरा वर्षा लेना है। जितना जितना गृहस्थ व्यवहार में ज्ञान और योग के आधार पर ओके रहेंगे, तो गृहस्थ व्यवहार में रहते भी हम विजय माला के मन के बन जाएंगे। गृहस्थ व्यवहार में रहते जितना जितना ज्ञान और योग के आधार पर हम ओके रहेंगे, तो गृहस्थ व्यवहार में रहते भी हम विजय माला के मन के बन जाएंगे। क्या सुना पढ़ने में? ज्ञान और योग का बैलेंस। व्यवहार में रहते भी मन के बन जाएंगे। हाँ जी। गृहस्थ व्यवहार में रहते भी। कहाँ तक लिखा जी? मंजूबन। अच्छे, जल्दी जल्दी दर्शन देते हैं, जल्दी जल्दी। हाँ जी। जल्दी दर्शन देते हैं। ज़्यादा दिन हो जाते डालते। जी कहाँ थे? पूरा वर्षा लेना है तो अपना सब कुछ एक्सचेंज कर दो। जिन्होंने पूरा वर्षा लेना होगा वो अपना स्थूल सूक्ष्म सब पूरा एक्सचेंज करेंगे। चाहे श्वास है, चाहे संकल्प है, चाहे स्थूल है, चाहे वृत्ति है, चाहे दृष्टि है, चाहे
स्मृति है। इसके साथ साथ स्थूल भी पूरा एक्सचेंज कर लेंगे। स्थूल और सूक्ष्म सब प्रकार से पूरा एक्सचेंज। मायावी वृत्ति से ईश्वरीय वृत्ति चेंज करेंगे। मायावी संकल्पों को ईश्वरीय संकल्पों में एक्सचेंज करेंगे। टोटल एक्सचेंज। जी कांत, यह बहुत बड़ा व्यापार है। यह बहुत बड़ा व्यापार है। प्रश्न है, ड्रामा का ज्ञान किस बात में तुम बच्चों को बहुत मदद करता है? ड्रामा का ज्ञान किस बात में तुम बच्चों को बहुत मदद करता है? आशगन खाने पे पोजीशन। ओके, ऐसे बन रहा है हलचल वाली पोजीशन। पूजावन खाने पे पोजीशन। कांतावन खाने पे पोजीशन। ओके, हाँ जी। शांत, खाने पे पोजीशन शांत, अव्यक्त स्थिति। हाँ जी। कंचन खाने में पोजीशन शांत, अव्यक्त स्थिति नहीं। मंजीवन खाने पे पोजीशन। रेणु में अनिता में, पद्मा में, किरण बाबू। ठीक, बोला बाबू। खाने पे पोजीशन शांत, अव्यक्त स्थिति। नहीं बोलना चलती है वैसे, लेकिन बोलना भी पड़ता है। जी, ये तो घर वाले तो पूछते खाते समय कुछ ध्यान बताते तो नमक का में मिर्च तेज है। जी कहाँ से? उत्तर बात तो बोल रही है जो मिले उत्तर है जब शरीर। उत्तर है जब शरीर की कोई बीमारी आती है तो रुक जाओ, चुप हो जाओ। जब शरीर की कोई बीमारी आती है तो ड्रामा का ज्ञान बहुत मदद करता है। जब शरीर की कोई बीमारी आती है तो ड्रामा का ज्ञान बहुत मदद करता है। क्योंकि तुम जानते हो यह ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। पूरे कल्प में इस रथ में इस समय मेरी हाईएस्ट से हाईएस्ट पोजीशन भी इसी समय ओके, और लोएस्ट से लोएस्ट पोजीशन भी इसी समय ओके। दोनों पोजीशन सज्जुग से लेकर इन पोजीशनों से डाउन चलेंगी। दोनों पोजीशन सज्जुग से लेकर इन पोजीशनों से डाउन चलेंगी। पूजा क्या समझे? हाईएस्ट से हाईएस्ट पोजीशन भी और लोएस्ट से लोएस्ट पोजीशन भी, दोनों पोजीशन इस रथ में ही ओके।
ना तो इससे हाईएस्ट पोजीशन पूरे कल्प में किसी दूसरे रथ में ओके होती और ना इससे लोवेस्ट पोजीशन पूरे कल्प में किसी दूसरे रथ में ओके होती। पद्मावन क्या समझे? हाँ जी, इसी रथ में लोएस्ट हाईएस्ट सब कुछ इसी में होगा, इसी योग में। रमेश जी कैसे जी? कहाँ थे? ड्रामा वो रिपीट होता है। इसमें रोने पीटने की कोई बात नहीं। कर्मों का हिसाब किताब चुकतू होना है। कर्मों का हिसाब किताब चुकतू होना है। 21 जन्मों के सुख की भेंट में यह दुख कुछ भी बाजता नहीं। ज्ञान पूरा नहीं तो तड़पते हैं। जितना साइलेंस की क्वालिटी ओके उतना अव्यक्त स्थिति ओके, उतना अव्यक्त स्थिति। ओम शांति। भगवान वाच। भगवान उनको कहा जाता है जिसको अपना शरीर नहीं। ऐसे नहीं कि भगवान का नाम रूप देश काल नहीं है। नहीं, भगवान को शरीर नहीं है। बाकी सब आत्माओं को अपना अपना शरीर है। अब बाप कहते हैं मीठे मीठे रूहानी बच्चे अपने को आत्मा समझ कर बैठो। वैसे भी आत्मा ही सुनती है, पाठ बजाती है शरीर के द्वारा। मोरा ओ मोरा अव्यक्त वतनवासी। मोरा जी अव्यक्त वतनवासी। शरीर द्वारा कर्म करती है, संस्कार आत्मा ले जाती है। अच्छे बुरे कर्मों का फल भी आत्मा ही भोगती है। शरीर के साथ बगैर शरीर के तो कोई भोगना भोग नहीं सकती। इसलिए बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ बैठो। बाबा हमको सुनाते हैं, हम आत्मा सुन रहे हैं इस शरीर के द्वारा। भगवान वाच। मन मना भव देह सहित देह के सब धर्मों को त्याग अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह एक ही बाप कहते हैं जो गीता का भगवान है। भगवान माना ही जन्म मरण रहित। साइलेंस के आधार पर बाप की सब एक्टिविटीज एडॉप्ट होती चली जाती और वाचा के आधार पर माया की सब क्वालिटीज एडॉप्ट होती चली जाती। क्या सुना कंचन? साइलेंस के आधार पर बाप की सब क्वालिटीज नेचुरल एडॉप्ट होती चली जाती
और वाचक के आधार पर माया की सब क्वालिटी नेचुरल एडॉप्ट होती चली जाती। जी कहाँ थे? गीता का भगवान भगवान माना ही जन्म मरण रहित। बाप समझाते हैं मेरा जन्म अलौकिक है और कोई ऐसे जन्म नहीं लेते हैं जैसे मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। यह तो अच्छी रीति याद करना चाहिए, ऐसे नहीं सब कुछ भगवान करता है। पूज्य पुजारी ठीक कर भीतर परमात्मा है। 24 अवतार, कच्छमछ अवतार, परशुराम अवतार दिखाते हैं। अभी समझ में आता है कि क्या भगवान बैठ परशुराम अवतार लेंगे और कुल्हाड़ा लेकर हिंसा करेंगे? यह रोंग है। जैसे परमात्मा को सर्वव्यापी कह दिया है, ऐसे कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा, अर्थात ज्ञान नहीं है। ज्ञान से होता है सोजरा, अब अज्ञान का घोर अंधियारा है। अब तुम बच्चे घोर सोजरे में हो। तुम सबको अच्छी रीति जानते हो। जो नहीं जानते वह पूजा आदि करते रहते हैं। तुम सबको जान गए हो, इसलिए तुमको पूजा करने की किरण बाबू, ओ मिठू बाबू जाना है हो जाना तो इसलिए तुमको पूजा करने की दरकार नहीं। तुम अभी पुजारी पने से मुक्त हुए। पूज्य देवी देवता बनने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम ही पूज्य देवी देवता थे, फिर पुजारी मनुष्य बने हो। मनुष्य में है आश्रय गुण, इसलिए गाय ने मनुष्य को देवता बनाया। मनुष्य को देवता किए कर्त न लागी वार। 1 सेकंड में देवता बना देते हैं। बाप को पहचाना और शिव बाबा कहने लगा। बाबा कहने से दिल में आता है हम विश्व के स्वर्ग के मालिक बनते हैं। यह है बेहद का बाप। अभी तुम फट से आकर पारलौकिक बाप के बने हो। बाप फिर कहते हैं गृहस्थवार में रहते हुए अब पारलौकिक बाप से वर्षा ले लो। लौकिक वर्षा तो तुम लेते आए हो, अब लौकिक वर्षे को पारलौकिक वर्षे के साथ एक्सचेंज करो। कितना अच्छा व्यापार है। लौकिक वर्षा क्या होगा? यह है बेहद का वर्षा। सो भी गरीब झट ले लेते हैं। गरीबों को एडॉप्ट करते हैं। बाप भी गरीब निवाज है। गाय में मैं गरीब निवाज हूँ। भारत सबसे गरीब है।
मैं आता भी भारत में हूँ, इनको आकर के शौकार बनाता हूँ। भारत की महिमा बहुत भारी है, यह सबसे बड़ा तीर्थ है, परंतु कल्प की आयु लंबी कर देने से बिल्कुल भूल गए। समझते हैं भारत बहुत शौकार था, अब गरीब बना है। आगे अनाज आदि सब यहाँ से विलायत में जाता था। अभी समझते हैं भारत बहुत गरीब है। देवता पने का गायन भी संगम पर ही चलता, बाकी किसी युग में देवता पने का गायन, क्योंकि देवता पने की टोटल क्वालिटीज फीलिंग में संगम पर ही आती, बाकी किसी युग में देवता पने की फीलिंग ओके नहीं। देवता पने की क्वालिटी की फीलिंग संगम पर ही ब्राह्मणों को ओके होती, बाकी किसी युग में पद्मा में क्या होती है? सतयुग में तो भी देवता बने की किसी फीलिंग। और युग में होती है कुछ भी। हाँ जी, हाँ ठीक कह रहे हो। ये डायमंड हाँ जी, डायमंड जो नहीं है, बस यही है सब कुछ। आश्रित पने की फीलिंग भी संगम पर ही ओके, और देवता पने की फीलिंग भी संगम पर ही ओके। यही असुरों और देवताओं का युद्ध दिखा दिया। यही असुरों और देवताओं का जी कहाँ थे? समझते हैं भारत बहुत गरीब है, इसलिए मदद देते हैं। ऐसा होता है जब कोई बड़ी असामी फेल हो जाती है तो आपस में फैसला कर उनको मदद देते हैं। यह भारत है, सबसे प्राचीन भारती एवं था। पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था, सिर्फ टाइम लंबा कर दिया है, इसलिए पूछते हैं भारत को मदद भी कितनी देते हैं। बाप को भी भारत में ही आना है। तुम बच्चे जानते हो हम बाप से वर्षा ले रहे हैं, लौकिक बाप का वर्षा एक्सचेंज करते हैं पारलौकिक से, जैसे इसने ब्रह्मा ने किया। देखा पारलौकिक बाप से तो ताज तख्त मिलता है, कहाँ वह बादशाही, कहाँ यह गद्दाई। कहा भी जाता है फॉलो फादर, भूख मरने की तो बात ही नहीं। बाप कहते हैं ट्रस्टी होकर के संभालो। बाप आकर के सहज रास्ता बताते हैं। बच्चों ने बहुत तकलीफ देखी है, तब तो बाप को बुलाते हैं। ज्ञान है गैस का सिलेंडर, ज्ञान है गैस का सिलेंडर। क्या कह रहे हैं? योग है उस सिलेंडर को जलाने की कला। क्या सुना ले? ज्ञान है गैस का और योग है उस सिलेंडर को जलाने की कला। अब सिलेंडर तो बहुतों के पास है, सिलेंडर तो सभी के पास है।
खाली चला तो ने फटफटा गया चिपकाना बनेगा ऐसा वो देखो करो उसे बोल मुझे बता जी कहाँ थे? तकलीफ देखी है हाँ जी। तकलीफ देखी तब तो बाप को बुलाते हैं, हे परमपिता परमात्मा। रहम करो। सुख में कोई भी बाप को याद नहीं करते, दुख में सिमरन सब करते हैं। अब बाप बतलाते हैं कि कैसे सिमरन करो। तुमको तो सिमरन करना भी आता नहीं। मैं ही ज़्यादातर बच्चे क्लास के टाइम तक अव्यक्त रहते हैं। ज़्यादातर बच्चे क्लास के टाइम तक, किरण बाबू क्या सुने? बच्चे क्लास के टाइम तक ज़्यादातर बच्चे। मैं किस में ओके? थोड़े बच्चे व्यक्त रहते हैं। तो इनके जो गुरु जी है वो यहाँ पे है नहीं, गुरु जी के सामने नहीं आप बोल सकते। डर लगता है आपको? पता ना रोटी पानी बंद हो जाएगा। ज़्यादातर अव्यक्त रहते हैं। वो तो रहते हैं, हाँ वो तो रहते अभी अपनी है। जी कहाँ थे? तुमको तो सिमरन करना अभी आता नहीं है। मैं ही आकर के तुमको बतलाता हूँ। बच्चे अपने को आत्मा समझो और पारलौकिक बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। सिमर सिमर सुख पाओ, क्लय क्लेश मिटे तन के। जो भी शरीर के दुख हैं सब मिट जाएंगे। तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र बन जाएंगे। तुम ऐसे कंचन थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते आत्मा पर जंग चढ़ जाती है। फिर शरीर भी पुराना मिलता है। जैसे सोने में अलाय डाला जाता है, पवित्र सोने का जेवर भी पवित्र होगा, उसमें चमक होती है। अलाय वाला जेवर काला। माता व्यक्तवतना सी हो रहे जी आप ना लंबा लंबा बोलते हो ना, कुछ समझ नहीं आता। नहीं कोई बात। पहले सरल बोलते थे ना, अब लटका के लंबा लंबा बोलते कुछ। जी अब बुद्धि डिवाइन हो रही है। खैर पहले भी कहते थे अब कहाँ था, अब कहाँ था, अब कहाँ था, ये तो पहले बोलते थे, लेकिन अब आपका बोलने का स्टाइल बदल गया। वाह भाई वाह। अब मैं तो कितने टाइम आई नहीं, अब मुझे तो और तरह का ही लगता है भाई ये सब कुछ ही बदल गया है। प्याज खाएगी ना यही हाल रहेगा माता, प्याज छोड़ दे। जी कहाँ थे? पकड़ लिया। वो टाइम बीत गया तो रो जाती थी। चुप हो जा सोनू, चुप हो जा। उसमें चमक होती है। कलाई वाला जेवर काला हो जाएगा। बाप कहते हैं तुम्हारे में भी खाद पड़ी है, उसको भी निकालना है। चलो आप पढ़ो ना। कैसे निकलेगी? बाप से योग लगाओ। पढ़ाने वाले के साथ योग लगाना होता है ना। यह तो बाप टीचर गुरु सब कुछ है, उनको याद करो तो तुम्हारे विकर विनाश होंगे और वह तुमको पढ़ाते भी हैं। पतित पावन सर्वशक्तिवान तुम मुझे कहते हो। कल्प कल्प बाप
ऐसे ही समझाते हैं। मीठे मीठे स्किल्दे बच्चे 5000 वर्ष के बाद आकर के तुम मिले हो, इसलिए तुमको स्किल्दे कहा जाता है। अब इस देह का अहंकार छोड़ आत्म अभिमानी बनो। आत्मा का ज्ञान भी दिया जो बाप बगैर कोई दे न सके। कोई मनुष्य नहीं जिसको आत्मा का ज्ञान हो। सन्यासी उदासी गुरु गुसाई कोई भी नहीं जानते। अब वह ताकत नहीं रही है, सबकी ताकत कम हो गई है। सारा झाड़ जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है। अब फिर नई स्थापना होती है। बाप आकर वैरायटी झाड़ का राज समझाते हैं। कहते हैं पहले तुम राम राज्य में थे, फिर जब तुम वाम मार्ग में जाते हो तो रावण राज्य शुरू होता है और फिर और धर्म आते हैं। भक्ति मार्ग मंजू बाबू अव्यक्त हो रहे, कोई बात नहीं। जब अव्यक्त होतनवासियों की लिस्ट ही ज्यादा है। जिधर संख्या में दूध हो तो चलना चाहिए। जी कहते फिर खाने को भी आते वही हैं ऊपर को पड़ा आते हैं भक्ति मार्ग शुरू होता है। आगे तुम नहीं जानते थे, कोई से भी जाकर के पूछो। तुम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो तो कोई भी नहीं बताएंगे। बाप भक्तों को कहते हैं अब तुम जज करो, बोर्ड पर भी लिख दो। एक्टर होकर ड्रामा के डायरेक्टर, क्रिएटर, प्रिंसिपल एक्टर को नहीं जानते तो ऐसे एक्टर को क्या कहेंगे। हम आत्मा यहाँ भिन्न भिन्न शरीर लेकर पाठ बजाने आते हैं तो जरूर यह नाटक है ना। गीता है माता, बाप है शिव, बाकी सब है रचना। गीता ने दुनिया को क्रिएट करती है, यह भी किसको मालूम नहीं कि नई दुनिया को कैसे क्रिएट करते हैं। नई दुनिया में पहले पहले तुम ही हो। अभी यह पुरुषोत्तम संगम योगी दुनिया, यह पुरानी दुनिया भी नहीं है तो नई दुनिया भी नहीं है। यह है ही संगम ब्राह्मणों की चोटी है। विराट रूप में भी न शिव बाबा को दिखाते हैं न ब्राह्मण चोटी दिखाते हैं। तुमने तो चोटी भी दिखाई है ऊपर में, तुमने तो चोटी भी दिखाई है ऊपर में। तुम ब्राह्मण बैठे हो देवताओं के पीछे हैं। क्षत्रिय द्वापर में पेट के पुजारी फिर शूद्र बनते हैं। यह बजोली है। देव के पुजारी, पेट के पुजारी। अच्छा, तुम सिर्फ दुनिया में हाईएस्ट से हाईएस्ट लेवल की सतो प्रधानता ब्रह्मा बाप के टाइम पे ओके, उससे ज्यादा सतो प्रधानता किसी और युग में ओके होती नहीं। कैसे कंचन कैसा है?
दुनिया में हाईएस्ट से हाईएस्ट लेवल की सतोप्रधानता 5 युगों में ब्रह्मा सकार ब्रह्मा बाप के टाइम तक ओके। फिर आप कहो कि अब निकल जाए 108, अब हमारे में तो कहाँ 108 में कोई आ रहा ना इसको बात तो कहाँ है स्टेज खत्म हो गई। देखिए ना अपना कार्यक्रम में आप 108 में हो। अरे हम तो नीचे गिर गए हम तो ऊपर से आगे नीचे गिर गए। वो जो कमाया वो खत्म हो गया। वो तो वैसे ये बात है। कंचन लड़ियाँ तो कभी कदार लगती है ना, लड़ियाँ तो कभी कदार लगती हैं, वैसे परमानेंट नहीं राज रखेगा। बाकी तो सेफ में रखेगा। दोनों चीज इस टाइम पे होते हैं हम प्रधान थे। एक तो आपकी मात्रा अभी हो जाते जी कहाँ थे? द्वापर में देखो अब द्वापर में थे। यह बजोली है, तुम सिर्फ बजोली को याद करो, यही तुम्हारे लिए 84 जन्मों की यात्रा है। सैकड़ में सब याद आ जाता है। हम ऐसे चक्र लगाते हैं। यह राइट चित्र है, यह राइट में रोंग है। बाप बगैर राइट चित्र कोई बनवा ना सके। इन द्वारा बाप समझाते हैं, तुम ऐसे ऐसे बजोली खेलते हो, सैकड़ में तुम्हारी यात्रा होती है, कोई तकलीफ की बात नहीं। रूहानी बच्चे समझते हैं, बाप हमको पढ़ाते हैं, यह सत्संग है सत बाप के साथ। धर्मवीर जी अव्यक्त हो रहे अव्यक्त हो रहे थे। गोद में नींद बढ़ जाती है ना। ये धर्मवीर की जोड़ी है ना, वीर को देखने गई। वैसे अक्सर ये ऐसे करते हैं रोज। ज्यादातर अव्यक्त वतनवासी ज्यादातर। आज भी होना है भाई जी, कल भी होना है, प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये अव्यक्त वतनवासियों की कला हो गया एक तो जाएगा। नया आदेगा की है बात। वही पुराना हो जाएगा। क्लास का वो होगा ना, डिसरिगार्ड होगा। ये कहाँ थे? कहाँ थे जी? ऐसे ऐसे बजोली खेलती हैं। सैकड़ में तुम्हारी यात्रा होती है, कोई तकलीफ की बात नहीं, कोई तकलीफ की बात नहीं। रूहानी बच्चे समझते हैं, बाप हमको पढ़ाते हैं, यह सत्संग है सत बाप के साथ। वह झूठ संग सचखंड बाप स्थापन करते हैं। मनुष्यों की ताकत नहीं, भगवान ही कर सकते हैं। भगवान को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। मनुष्य यह भी नहीं जानते कि यह परमात्मा की महिमा है। वह शांति का सागर तुमको शांति दे रहा है। शरीर को भी तुम दिल करते हो, शरीर से न्यारा हो, बाप की याद में रहते हो। यहाँ तुम आई हो जीते जी मरने बाप पर निछावर करते हो। ये कहाँ थे?
पापड़ छावल की याद में रहते हो यहाँ तो माए और जीते भी मरे। ज्ञान सन 69 तक पूरा हो गया था। ज्ञान सन 69 तक पूरा हो गया था और सन 69 तक बच्चों की संख्या कितनी थी किसको मालूम? 1000 की नहीं होगी, तो मुश्किल से 1000 की नहीं होगी। 18 से खत्म हो गया 18 जिसमें से 90% 95% ज्ञान मर्ज कर दिया गया था, जो वापस फिर दूसरे संगम पर ही इमर्ज। वो भी उन्हीं के लिए होगा, हमारे लिए नहीं होगा। पद्मन क्या सुनिए, ये भी संगम ज्ञान पर सन 69 तक पूरा हो गया था तो उस समय तक संख्या भाई जी तीसरा पुर चल रहा है, तीसरा नहीं चल रहा, पांचवा पुर चल रहा पांचवा चल रहा है, बस फिर कहा 5वां ही चल रहा है संगम चल रहा है। फिर पूरा चीज़ लो। फिर ठीक है, अब हमारी चिंताएं खत्म होगी। पांचवी पीढ़ी में क्या बाबा ने अपने सामने ही सब मूर्तियां जलवा दी थी। वही रिपीट तो हो रही है, वही रिपीट हो रही है। भाई जी सत्युग में पांचवी पीढ़ी में आएंगे, देख तो अरे भाई जब आएंगे आ जाएंगे ना, बोलना तो कम कर। जी कहाँ थी? मानो होगा आ जाएंगे। लेकिन क्या सुनो, कुल 1000-2000 बच्चों तक ज्ञान सीमित रहा, कुल 1000-2000 बच्चों तक ही ज्ञान कांतरण समझ में आया। सत्युग में कौन सी भीड़ होनी है, तो वो देव सत्युग में जाएंगे। भीड़ लास्ट में होगी। वही अब हो रही है। की याद में रहते हो यहाँ तो माए और जीते। यहाँ तुम आई हो जीते जी मरने, बापन उछावर होते हो। यह तो पुरानी दुनिया पुराना चोला है, इनसे जैसे नफरत आती है, इनको छोड़कर जाएं, कुछ भी याद ना आए, सब कुछ भूला हुआ है। तुम कहते भी हो भगवान ने सब कुछ दिया है, तब उनको दे दो। भगवान फिर तुमको कहते हैं, भगवान फिर तुमको कहते हैं तुम ट्रस्टी बनो। भगवान ट्रस्टी नहीं बनेगा, ट्रस्टी तुम बनते हो फिर पाप तो करेंगे नहीं। आगे पापात्माओं से लेन देन होती आई है। अब संगम युग पर तुम्हारी पापात्माओं से लेन देन नहीं है। पापात्माओं को दान किया किरण बाबू। अब तो गुरुजी जाग रहे, गुरुजी के साथ रहो। पापात्माओं को दान किया तो पाप सिर पर चढ़ जाएगा। करते हो ईश्वर अर्थ और देखते हो पापात्माओं को। बाप कुछ लेते थोड़ा ही है। बाप कहेंगे जाकर के सेंटर 2 घंटे जाके ना किरण का सो जियो। बाप कहेंगे जाकर के सेंटर खोलो तो भक्तों का कल्याण होगा। बाप समझाते हैं जो कुछ होता है वो बहु ड्रामानुसार रिपीट होता ही रहता है। फिर इसमें रोने पीटने दुख करने की बात नहीं। कर्मों का हिसाब तब चुकतू होना तो अच्छा ही है। वैद्य लोग कहते हैं
बीमारी सारी उथल खाएगी। बाप भी कहते हैं रहा हुआ हिसाब किताब चुकतू करना है, या तो योग से करो या फिर सजाओं से चुकतू करना पड़े। सजाएं तो बहुत कड़ी हैं, उनसे बीमारी आदि में चुकतू होता तो बहुत अच्छा। उनसे बीमारी आदि में चुकतू होता तो बहुत अच्छा। वह दुख 21 जन्मों की भेंट में भासता नहीं है, क्योंकि सुख बहुत है, ज्ञान पूरा नहीं है, तो बीमारी में उड़ते तड़पते रहते हैं। बीमार पड़ते हैं तो भगवान को बहुत याद करते हैं, वह भी अच्छा है। एक को ही याद करना है, वह भी समझाते रहते हैं। वो लोग गुरुओं को याद करते हैं, अनेक गुरु हैं, एक सतगुरु को तो धर्मवीर जी सो गए, नींद आती है। आप लोरी जो सुना रहे हो तो उन्होंने सुना ही नहीं। एक सतगुरु को तो तुम ही जानते हो, वह अलमाइटी अथॉरिटी है। बाप कहते हैं मैं वेदों ग्रंथों आदि को जानता हूँ, यह भक्ति की सामग्री है, इनसे कोई मुझे प्राप्त नहीं करता है। बाप आते हैं पापात्माओं की दुनिया में, यह पुण्य आत्मा कहाँ से आई जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं, उनके शरीर में आता हूँ। सबसे पहले यह सुनते हैं, बाबा कहते हैं यह तुम्हारी याद की यात्रा अच्छी होती है, यहाँ बल तूफान भी आएंगे, परंतु बाप समझाते रहते हैं कि अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। कल पहले भी तुमने ऐसे ही ज्ञान सुना था, दिन प्रतिदिन तुम सुनते रहते हो, राजधानी स्थापन होती रहती है, पुरानी दुनिया का विनाश भी होना ही है। अच्छा मीठे मीठे दिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका धन्यवाद, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। धारणा के लिए मुख्य सार, सवेरे सवेरे उठ शरीर से न्यारा होने की ड्रिल करनी है। पुरानी दुनिया, पुराना चोला, कुछ भी याद ना आए, सब कुछ भूला हुआ हो। दूसरे संगम पर पापात्माओं से लेन देन नहीं करनी है। कर्मों का हिसाब किताब खुशी खुशी से चुकतू करना है, रोना पीटना नहीं है। स्लोगन नहीं अम्मा जी। वही मैं कह रही हूँ, सिर पे हाथ रखा मैं 10 लोगों ने नहीं हुआ। चलो कोई नहीं, अभी बता दिया। वो तो एक चलो माँ जी माता चुप कर जाओ। अच्छा शुक्र है आपकी भी जबान निकली।
रोना पीटना नहीं है, सब कुछ बापन छावर कर कोई ट्रस्टी बन संभालना है। वरदान है, महसूसता की शक्ति द्वारा स्व परिवर्तन करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। महसूसता की शक्ति द्वारा स्व परिवर्तन करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। कोई भी परिवर्तन का सहज आधार महसूसता की शक्ति है। जब तक महसूसता की शक्ति नहीं आती तब तक अनुभूति नहीं होती, और जब तक अनुभूति नहीं तब तक ब्राह्मण जीवन की विशेषता का फाउंडेशन मजबूत नहीं, मंगूसा की चाल नहीं। जब महसूसता की शक्ति हर बात का अनुभवी बनाती है तब तीव्र पुरुषार्थी बन जाते हो। महसूसता की शक्ति सदा काल के लिए सहज परिवर्तन करा देती है। आए नहीं भैया लोग, क्या बात? आएंगे ना बाद में। ठीक है। स्लोगन है, स्नेह के स्वरूप को साकार में मर्ज कर, स्नेह के स्वरूप को साकार में मर्ज कर ब्रह्मा बाप समान बनो। स्नेह के स्वरूप को दुनिया का हाईएस्ट से हाईएस्ट लेवल का युग सन 1936 से लेकर सन 1969 तक। दुनिया में हाईएस्ट से हाईएस्ट लेवल का युग सन 1936 से लेकर सन 1969 तक। 1869 के बाद फिर की डाउनफॉल शुरू हो गई। सन 1869 तक चढ़ती कला ओके रही। 1869 से लेकर फिर उस युग की डाउनफॉल शुरू हो गई। कुछ और कहें पूजा? कहना कुछ और? वाणी का सार है, मीठे बच्चे गृहस्थवार में रहते, आप 20 नखूनों का जोड़ लगा लो, संस्कार चेंज नहीं हो सकते बिना कंटिन्यू बाप के साथ कंबाइंड रहे बिना। 24 घंटे आप बाप के साथ कंबाइंड रहो तो पाई पैसे की स्पीड में संस्कार चेंज होते हैं। बाकी वर्ल्ड की कोई आत्मा संस्कार चेंज कर नहीं पाती। नेचर दिन प्रतिदिन डाउनफॉल की ओर तेजी से अग्रसर। चढ़ती कला की नेचर 108 की अग्रसर, बाकी टोटल की डाउनफॉल की ओर अग्रसर।
वाणी का सार है। केवल 8-108 की चढ़ती कला रहती है, उनकी फिनिशिंग चलती रहती है। बाकी दिन प्रतिदिन उतरती कला में ओके, बाकी दिन प्रतिदिन चढ़ती कला में ओके नहीं, उतरती कला में ओके। संगम युग भी उतरती कला में ओके, संगम युग भी उतरती कला में ओके। इस समय ब्राह्मण परिवार की हाईएस्ट से हाईएस्ट लेवल पे डाउनफॉल की स्थिति ओके। ब्राह्मण परिवार की हाईएस्ट से हाईएस्ट लेवल पे डाउनफॉल की स्थिति वाणी का सार है। मीठे बच्चे गृहस्थ परिवार में रहते, पारलौकिक बाप से पूरा वर्षा लेना है तो अपना सब कुछ एक्सचेंज कर दो, यह बहुत बड़ा व्यापार है। ब्राह्मण आत्माएं ज्ञानी ज्यादा हो गई हैं, योग में प्लेन हो गई है। योग में प्लेन रेनू क्या सुना? ज्ञानी आत्माएं, ब्राह्मण आत्माएं ज्ञानी ज्यादा हो गई हैं और योग में प्लेन हो गई है। योग नहीं था। ओम शांति। और कोई सूचना? ओम शांति। प्रोग्राम में अनाउंस नहीं हुआ? हाँ जी, अनाउंस हुआ वहाँ पर कुछ प्रोग्राम? कहाँ पर? तो शाम को हुआ पता नहीं। अच्छा जी, सुनो जी। ओम शांति। सुनो जी, उड़ते रहो उड़ाते रहो, उड़ते रहो उड़ाते रहो, उड़ते रहो उड़ाते रहो, बढ़ते रहो बढ़ाते रहो, हंसते रहो हंसाते रहो। चलो, जाने वाले को बुलाते रहो, शांति के कोर्स कराते रहो, सोने वाले को जगाते रहो, सोने वाले को जगाते रहो, खाने वाले को बुलाते रहो। अच्छा जी। अच्छा सुनो जी, हिस्ट्रियोल का पॉइंट है जी, समर्थ बनने के लिए मैं सोचता की शक्ति द्वारा स्व परिवर्तन करने वाले तीव्र पुरुषार्थी बनते हुए, समर्थ बनने के लिए मैं सोचता की शक्ति द्वारा स्व परिवर्तन करने वाले तीव्र पुरुषार्थी बनते हुए, शक्ति स्तंभ का पॉइंट है, शक्तिशाली बनने के लिए ब्रह्म बाप्समन बन सकें, वो शक्ति बढ़ते हुए, शक्तिशाली बनने के लिए ब्रह्म बाप्समन बन सके, वो शक्ति बढ़ते हुए। कांता बाबू व्यक्तनाशी चल, थैंक्स कर दो भाई जी। भोग बनाना आप शुरू कर दो। वो निंदा देवी बनाते हैं ना, तो खा खा हमें भी नींद आती है पूरे हफ्ते।
ओम शांति।